वणक्कम पूर्वोत्तर। यदि इरादे नेक हों और संकल्प मजबूत हो तो कोई भी चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस बात का साक्षात उदाहरण है असम के मुख्यमंत्री। हम आपको बता दें कि असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य को सिर्फ उग्रवाद और नशे से ही मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि वह कई सामाजिक बुराइयों को खत्म करने या उसका कुप्रभाव कम करने में भी सफल हो रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने बाल विवाह जैसी बड़ी सामाजिक बुराई के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जिसके तहत हजारों लोग जब गिरफ्तार किए गए तो बच्चियों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों का हौसला टूट गया। यही नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा के प्रयासों से असम में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर बाल विवाह और बहु विवाह पर रोक लगाने की दिशा में जो बड़ा कदम उठाया था, उसके परिणाम भी शानदार रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं सफलतापूर्वक चला रहे हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए अब एक नई उपलब्धि यह है कि एक ताजा अध्ययन से सामने आया है कि असम में बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी आई है। हम आपको बता दें कि पिछले साल के अंत में द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ पत्रिका के अध्ययन में बताया गया था कि 2016 से 2021 के बीच कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाल विवाह की प्रथा आम हो गई है। अध्ययनकर्ताओं ने 1993 से 2021 तक भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद पाया था कि मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल समेत 6 राज्यों में बालिका विवाह के मामले बढ़े हैं, जबकि छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर और पंजाब समेत 8 राज्यों में बाल विवाह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठे थे कि गंभीर होती इस परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकारें क्या कदम उठा रही हैं। और सरकारों को तो पता नहीं, लेकिन असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने की दिशा में जो कदम उठाए, उसकी सफलता की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। हम आपको बता दें कि इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के अध्ययन दल की रिपोर्ट टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज में कहा गया है कि वर्ष 2022 में देश भर में बाल विवाह के कुल 3563 मामले दर्ज हुए। असम का उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि पूर्वोत्तर के इस राज्य का मॉडल सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। हम आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 से 22, 2023 से 24 के बीच असम के 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी आई है। इस अध्ययन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और असम के 20 जिलों के 1132 गांवों से आंकड़े जुटाए गए, जहां कुल आबादी 21 लाख है, जिनमें 8 लाख बच्चे हैं। इसके मुताबिक असम सरकार के अभियान के कारण राज्य के 30% गांवों में बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लग चुकी है, जबकि 40% उन गांवों में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली जहां कभी बड़े पैमाने पर बाल विवाह का चलन था। रिपोर्ट में कहा गया है कि असम के इन 20 में से 12 जिलों के 90% लोगों ने इस बात पर भरोसा जताया है कि इस तरह के मामलों में प्राथमिकी और गिरफ्तारी जैसी कानूनी कार्रवाई से बाल विवाह को कारगर तरीके से रोका जा सकता है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा, प्राथमिकी दर्ज कर बाल विवाह रोकने के असम के मॉडल का देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी अनुकरण करना चाहिए। लेकिन आसाम सरकार ने वाकई में जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, और काबिल तारीफ इस मायने में है कि आज जो हम देख रहे हैं आपकी रिपोर्ट में ये निकल के आया कि 81% तक चाइल्ड मैरिजेस कम हुई हैं। तो ये बात एकदम सही है कि जहां एक बार प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होती है तो आसपास में फर्क उसका पड़ता है। जब एक आदमी जेल जाता है तो वो पूरा का पूरा गांव सुधरता है। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए अभियान जारी रखेगी और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हर 6 महीने में विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस महानिदेशक को वर्ष के अंत में बाल विवाह पर अगले दौर की कार्रवाई के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम एक वीडियो संदेश में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ हमारा अभियान और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रत्येक 6 महीने में एक विशेष अभियान संचालित किया जाएगा और डीजीपी को इस साल नवंबर-दिसंबर में बाल विवाह पर अगली कार्रवाई के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कुछ लोग बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई से खुश नहीं थे, लेकिन अब लोग इस सामाजिक बुराई को रोक रहे हैं, यहां तक कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भी। उन्होंने कहा, बच्चों के खिलाफ इस अपराध को समाप्त करने के लिए अभियोजन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और बाल विवाह समाप्त करने के असम मॉडल ने देश को आगे का रास्ता दिखाया है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि असम की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से बाल विवाह के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। असम मंत्रिमंडल ने कुछ महीने पहले यह फैसला किया था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वालों पर यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। असम में इस सिलसिले में हजारों प्राथमिकी दर्ज कर बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने असम सरकार पर बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया, लेकिन आरोपों से बेपरवाह मुख्यमंत्री अपने अभियान पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।